अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने अपने यूज़ केसेस के जो हम सीरीज़ के ऊपर जो है हम मल्टीपल चीज़ें सीख रहे हैं। आज इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं। ना सिर्फ कोर्स जब से पढ़ रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का, वहाँ से लेके अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तक ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट्स जिसको जो है ना वो फेस कर रहे होते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि अब ये प्रॉब्लम आ तो गया है, अब इसको ठीक कैसे करना है। तो ये आज वाला लेसन है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ये जो हमारे क्रड ऑपरेशंस हैं या क्रूड ऑपरेशंस हैं, इसको जिस तरह भी आप पढ़ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जो हमारे पास सिस्टम जब भी डेवलप होता है तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि क्रड कैटेगरी में आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रड? अब लाइक सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट। तो ये मैक्सिमम टाइम आप इन ऑपरेशन से जो है वो आपने सिस्टम को उसके अंदर आपके पास ये ऑपरेशंस शामिल होते हैं। अब ये तो आपको पता है कि ये होते हैं, मगर जब इनका एनालिसिस लेवल पे आपको जब डायग्राम बनानी होती है, जब आपको यूज़ केसेस बनाने होते हैं, यूज़ केसेस में उसके आपको जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो यूज़ केस डायग्राम है और जो उसका टेक्सचुअल फॉर्मेट है जिसको हम डिटेल्ड वर्जन या टेक्सचुअल यूज़ केसेस या फुली ड्रेस फॉर्मेट या स्पेसिफिकेशन कुछ भी कह लें, जब उसकी बात होती है तो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि अब इसको हमने हैंडल कैसे करना है और बहुत गलतियां भी होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये चीजें सीखेंगे ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो गलतियां कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अब ये देखें। सबसे पहली एक कॉमन गलती अगर मैं आपको बताऊं कि वो क्या करते हैं कि ये हमारे हैं वो क्रड ऑपरेशंस, ठीक है, जिसमें कोई फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की डिटेल्स या एम्प्लॉय के जो डेटा है वो ऐड हो रहा है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन व्यू हो रही है, डिलीट हो रही है, अपडेट हो रही है। तो क्या किया जाता है, इनको जो है वो अलग अलग जो है ना वो यूज केसेस बना दिए जाते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक जो वर्जन सामने आता है, एक वर्जन तो ये कि जिसमें इन सब को आप ये समझें कि यूज केसेस का काउंट बढ़ाने के लिए या अपने पैनल के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए स्टूडेंट्स जो है ना वो इस तरह का एक जिसे कहना चाहिए खलारा डाल देते हैं। तो हमारा मकसद क्वांटिटी नहीं है, हमारा मकसद क्वालिटी है। कि एक तो दिमाग से ये बात आप निकाल दें कि जो एक एक फीचर है आपका सिस्टम में, जो भी एक एक फीचर है उसका एग्जैक्ट वन टू वन रिलेशन है आपके यूज केसेस के साथ। इट्स रियली नॉट। जरूरी नहीं है कि अगर आपने सिस्टम में 125 फीचर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका सॉफ्टवेयर है जब बनने जाएगा तो उसमें अगर 125 फीचर्स आपने लिस्ट डाउन किए हैं कि इसमें ये सर्विसेज होंगी, तो जरूरी नहीं है कि वो 125 ही यूज केसेस भी बनेंगे आपके। क्योंकि पिछले सीरीज में, पिछले कुछ लेक्चर्स में जो यूज केसेस की प्लेलिस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, एबीसी ऑफ यूज केसेस, जरूरी नहीं है कि हर एक का जो है वो यूज केस बने। क्योंकि यूज केस, आप नाम पे गौर करें ना, एक यूज केस जो है वो एक सिचुएशन है, एक सिनेरियो है। और सिनेरियो कभी भी जो है वो एक यूनिट स्टेप नहीं होता, उसमें आपके पास कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स बस इसके लिए जो है कि हमारे ढेर सारे जो है वो यूज केसेस नजर आए और जो आपके इवेलुएटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, वो जो है ना इम्प्रेस होके गिर जाएं कि ओहो हो आपने तो पता नहीं कितनी बड़ी कोई चीज बनाने वाले हैं आप लोग। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखना है कि यूज केसेस जो है वो एक बड़े लेवल का एक फीचर होता है। एक आप ये समझें कि एक मेगा, एक जिसे उसे कहना चाहिए एक ये नहीं होता कि बिल्कुल ही टाइनी एक स्टेप की कोई चीज हो। इसमें जो है वो मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मे देयर अ चांस जो आपने फीचर लिस्ट आइडेंटिफाई की है उसमें से कोई एक फीचर जो है वो किसी और जो है वो मतलब मेगा बड़े फीचर का जो है वो एज अ पार्ट बन रहा हो, और उस बड़े फीचर को हम वो वाला जो बड़ा फीचर है हमारा जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हमारा यूजर का गोल हो सकता है। तो ये बात याद रखनी है कि यूज केसेस जो है वो यूजर का गोल होते हैं, यूजर की इंटेंशन होते हैं कि यूजर क्या करवाना चाह रहा है। और वो जो गोल होता है आपका, वो गोल जो यूजर सिस्टम से अचीव करना चाह रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स होता है, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन।
तो एक तो ये वर्जन आता है सामने, ठीक है, जिसमें आप काउंट बढ़ाने के लिए मल्टीपल जो है ना वो आप, अगर आप इसको भी छोड़ देना मैनेज को, सिर्फ इसको आप इमेजिन करें कि सिर्फ आपने डायग्राम में जो है ना बनाया ऐड एम्प्लॉय, व्यू एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय और अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, इससे क्या होगा, जितने भी आपके क्रूड ऑपरेशन या सॉरी क्रड ऑपरेशन या क्रूड ऑपरेशन वट एवर यू कैन से, वो क्या होगा, उससे जो है ना वो एक खलारा पड़ जाएगा और ऐसा आपको इंप्रेशन आएगा कि पता नहीं आपने कितनी बड़ी रॉकेट चेन्स बना ली है। ठीक है। एक और जो गलती सामने आती है वो ये वाला वर्जन है कि आप क्या करते हैं, मैनेज एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है, और अब मैनेज एम्प्लॉय क्या है, आपको एक बार फिर बता दूं कि जब आपके पास क्रड ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जब आपके पास इस तरह से ऑपरेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप व्यू एम्प्लॉय की एग्जांपल लें, तो व्यू एम्प्लॉय में आप खुद देखें क्या ये एक यूज केस बनता है। अगर आप खुद सोचें थोड़ी देर के लिए कि मैंने आपको क्या बताया अब तक कि यूज केसेस में जब आप उसको एज ए यूज केस आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए। तो आप खुद सोचें, जब व्यू एम्प्लॉय की बात होगी तो उसमें कितने स्टेप्स होंगे। वैसे मैंने आपको काफी दफा बताया है कि जब आप इसका टेक्सचुअल फॉर्मेट लिखते हैं या यूज केसेस की डायग्राम बनाते हैं तो आपने जीयूआई एलिमेंट्स का जिक्र नहीं करना होता। तो अगर आप इमेजिन करें एक सिस्टम को कि जब व्यू एम्प्लॉय करना है तो कितने कुछ स्टेप्स उसमें होंगे, जस्ट एक वो कमांड देगा और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नजर आ जाएगी। इसी तरह डिलीट करना है तो उसमें कितने कुछ स्टेप्स होंगे। तो इसीलिए ये एक बहुत माइन्यूट लेवल के कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि एज अ यूज केस नहीं, इनको आपको जो है ना वो अलग से इलाबोरेट करना। ठीक है, तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है। हाँ, ये किसी और का पार्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से जब भी, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी क्रड ऑपरेशंस होंगे तो उसका जो है वो आपने क्या कर देना है, इस तरह से फंक्शनल डिकम्पोजिशन नहीं करनी। ये फंक्शनल डिकम्पोजिशन बड़ा प्रॉब्लम है। आपने इसको जो है, बजाय आप इसको डिकम्पोज करें, आपने एक जेनेरिक यूज केस बनाना है, एक बिग यूज केस बनाना है। ठीक है, जिसको लेक्चर्स में भी आपने, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो लेक्चर्स में मैंने आपको एक वर्ड, एक यूज केसेस की आपको मैंने लेवल्स बताए थे। एक यूजर गोल होता है, एक समरी गोल होता है। ठीक है, तो इसको आपने समरी यूज केस बना देना है। ठीक है, आपने यूज केस को जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल यूनिट बना देना है, जिसका आपने नाम क्या रखना है, उसका नाम रखना है आपने मेंटेन या मैनेज। ठीक है, उस यूज केस का नाम क्या हो जाएगा, जो क्रड ऑपरेशंस को होल्ड कर रहा होगा उसका नाम हो जाएगा मैनेज। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि क्रड ऑपरेशंस में इतने स्टेप्स नहीं होते कि हम उसका जो है ना वो टेक्सचुअल यूज केस जो है वो लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और आप एग्जाम्पल लें कि जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग हो रही होती है। ठीक है, अब उसमें आप, हम में से मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता होगा। दराज हो गया, अली बाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, कुछ भी, अमेजोन, जो भी आप ले लें, उसमें आप क्या करते हैं, आप आइटम्स जो हैं वो देखते हैं, आइटम्स को अपने कार्ट में ऐड करते हैं, कभी किसी आइटम को आप निकाल देते हैं, किसी आइटम को आप व्यू करते हैं, तो कितने कुछ स्टेप्स हैं उसमें। तो अगर आप उसका अलग अलग यूज केस बनाएंगे, जैसे व्यू कार्ट अलग बनाएंगे, अपडेट आइटम अलग बनाएंगे, डिलीट आइटम अलग बनाएंगे, तो वो एक एक स्टेप से ज्यादा नहीं होगा। तो इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर यूजर का अकाउंट मैनेज हो रहा है तो उसमें भी यही हो रहा होता है कि आप या तो अपडेट कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो वो उसका इतना खलारा ना डालें अलग से क्रड ऑपरेशंस करके, उसको क्या बनाए, मैनेज। ठीक हो गया। तो अब जो गलती कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैनेज बना दिया, उस पर भी आराम नहीं आ रहा होता स्टूडेंट्स को। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बींगा आप समझेंगे फाइनल ये प्रोजेक्ट जब आते हैं सामने, उनकी जब डॉक्यूमेंटेशंस आती हैं या क्लास में कोर्सेज में जब बच्चे अपने जो है प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो ये बीमारी कह लें इसको या इसको क्या कहना चाहिए, ये कॉमन है, पता नहीं किधर से शुरू हुआ है और ये जो है ना वो एक मतलब वायरस की तरह सब तक जो है ना वो मुंतकिल होता गया। तो जो सीनियर्स हैं ज्यादातर वो जो है ना वो हर यूनिवर्सिटी में इस वायरस का जो है ना वो सोर्स बनते हैं। बट आपने ये गलती नहीं करनी। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अब मैनेज बना दिया है और भाई अब इसके साथ ये इंक्लूड क्यों कर रहे हो कि मैनेज में जो है ना इंक्लूड हो रहा है ऐड एम्प्लॉय, मैनेज में हो रहा है व्यू एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, वो इंक्लूड हो रहे हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है, ये गलत अप्रोच है, ये इंतहाई रॉन्ग अप्रोच है, ये चीज नहीं करते। उसके बाद अगर इंक्लूड नहीं करे तो एक्सटेंड लगा रहे होते हैं कि मैनेज एम्प्लॉय में ऐड एम्प्लॉय एक्सटेंड हो रहा है, इसमें व्यू एम्प्लॉय एक्सटेंड हो रहा है। नहीं बच्चों, ये तो यूज केस ही नहीं बनता। ठीक है, ये इसमें तो स्टेप से इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए जब आप मैनेज एम्प्लॉय करते हैं तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि इसके अंदर, इस वाले यूज केस के अंदर जो है वो क्या इन्वॉल्व होंगे आपके
CRUD ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे। फिर आपको इस तरह ये पंखे जो बना देते हैं, चाहे इंक्लूड के साथ बनाए या एक्सटेंड के साथ बनाए, आपने नहीं बनाना। मैनेज एम्प्लॉय वुड बी इनफ टू एक्सप्लेन कि ये जो है वो मजमुआ है इन सारे CRUD ऑपरेशंस का, ठीक है। तो फिर इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक तो अब जब आपने बना दी अपनी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अब जब हमने इसका टेक्सचुअल फॉर्मेट लिखना है, आपको पता है ना कि फिर हम उसके टेक्सचुअल फॉर्मेट लिखते हैं, मोर डिटेल फॉर्मेट लिखते हैं, उसके फुली ड्रेस फॉर्मेट लिखते हैं, या जो भी इसको कह लें, स्पेसिफाई करते हैं, यूज केसेस को राइट डाउन करते हैं। तो जो एक मेन प्रैक्टिस है या एक बेस्ट प्रैक्टिस है ना, वो तो ये है कि जब इनका आपने टेक्सचुअल फॉर्मेट लिखना है ना, तो ये जो आपके मैनेज वाले यूज केसेस है ना, जिनको आपने जनरलाइज कर दिया है या इनको जनरलाइज यूज केसेस कह दिया है या मोर एब्स्ट्रैक्ट यूज केसेस कह दिया है, ठीक है, या मोर कॉम्पैक्ट यूज केसेस कह दिया है, या समरी लेवल यूज केसेस कह दिया है, मल्टीपल नाम आपको मल्टीपल बुक्स में मिलेंगे। तो इनको जिनको आपने मैनेज या मेंटेन करके आपने जो है ना कि जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तो इनके जो है ना वो आप ब्रीफ यूज केसेस लिखें इंस्टेड ऑफ फुली ड्रेस फॉर्मेट, ठीक है। एक और कॉमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, खैर वो मैं एक अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, कॉमन मिस्टेक्स या व्हाट शुड यू डू एंड व्हाट मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड वाली भी एक इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आप लोग खुद अपने आप को असेस कीजिएगा कि आप जो है वो क्या क्या गलतियां कर रहे होते हैं। मैं फिर भी अभी अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, तो आप लोगों ने जो है वो ये वाली जो है ना, क्या उसे कहते हैं कि ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं कि जिन यूज केसेस के आप ब्रीफ फॉर्मेट्स लिख रहे होते हैं, उन्हीं के ही फुली ड्रेस फॉर्मेट लिख रहे होते हैं, ठीक है, उन्हीं के ही आगे जो है ना वो फर्दर आप ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रहे होते हैं। देखिए, आपको वर्जन्स बताए हैं, आपको यूज केसेस को बनाने के मल्टीपल तरीके बताए हैं, मल्टीपल फॉर्मेट्स बताए हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि किस टेक्सचुअल यूज केस का आपने जो है वो कौन सा फॉर्मेट बनाना है। तो जो होते हैं ना आपके मैनेज वाले जो समरी लेवल होते हैं, उसकी एक जो एक आम प्रैक्टिस फॉलो की जाती है वो क्या है कि उसके आप ब्रीफ यूज केसेस बना दें इंस्टेड ऑफ फुली ड्रेस फॉर्मेट। और ब्रीफ यूज केसेस किस तरह लिखते हैं वो मैंने आपको पिछली इसी जो हमारी सीरीज है एबीसी ऑफ यूज केसेस, इसमें जो है वो पिछली आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पे मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ब्रीफ फॉर्मेट जो है वो क्या होता है और ब्रीफ फॉर्मेट में यूज केसेस को आप कैसे लिखते हैं। मगर आप स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आप इसका फुली ड्रेस फॉर्मेट लिखें, जो नॉर्मली सुपरवाइजर्स भी डिमांड करते हैं कि नहीं जी हमें तो फुली ड्रेस फॉर्मेट ही चाहिए इसका मेंटेन या मैनेज वाले यूज केस का, तो वो भी पॉसिबल है। मगर उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको जो है वो फॉलो करनी होती हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने इसका फुली ड्रेस फॉर्मेट लिखना है तो वो किस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पहला तरीका तो यही है कि आप जो है जो आपके मेंटेन और मैनेज वाले यूज केसेस हैं उनका, जो कि हम जिसको हम क्या कह रहे हैं कि हमने जनरलाइज्ड फॉर्म बनाई है उनकी, उसके जो हैं वो आप क्या फॉर्मेट फॉलो करें उनका। जब आपने टेक्सचुअल फॉर्मेट बनाना है, आपने डिटेल फॉर्मेट में बनाना है यूज केसेस का, यूज केसेस को स्पेसिफाई करना है, तो आप क्या बनाए, उनके ब्रीफ फॉर्मेट्स बनाए, ठीक है। जितने भी मेंटेन और मैनेज वाले हैं ना उनके लिए आप ब्रीफ फॉर्मेट बनाए। उनके लिए एक तरीका ये है कि आप उनके फुली ड्रेस फॉर्मेट ना बनाए। और अगर आपके जो सुपरवाइजर हैं, आपके टीचर हैं, जो भी आपकी अथॉरिटी है, अगर वो डिमांड करते हैं कि नहीं इनके भी आप फुली ड्रेस फॉर्मेट बनाएं, तो उनके भी मल्टीपल तरीके हैं। अब दूसरा तरीका जो कि आपने अगर उसका फुली ड्रेस फॉर्मेट लिखना है, तो अब ये जो बेसिक फ्लो, अल्टरनेट फ्लो, ये आप पिछली जो लेक्चर की जो वीडियोस हैं आप उनमें उसको रेफर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये क्या बात हो रही है। मगर मैं अब वहां से आगे चलूंगी। एक तरीका तो ये है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है कि आप क्या करें बेसिक फ्लो में ही, ठीक है। जैसे आप केस स्टेटमेंट का आपको आइडिया होगा, स्विच स्टेटमेंट का आपको आइडिया होगा, आप जो मल्टीपल इफ एल्स इफ यूज करते होते थे अपने जब आपने प्रोग्रामिंग शुरू की थी सी प्लस प्लस में। तो आप क्या करें कि सबसे पहले जब आपका बेसिक फ्लो शुरू हुआ है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए ऑपरेटर स्टार्ट्स द मैनेज आइटम प्रोसेस, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एलिमेंट यूज नहीं करना, यहाँ पे नहीं बताना कि वो किस ऑप्शन पे क्लिक करेगा, क्लिक वर्ड यूज नहीं करना। आपने आपने कोई भी ऐसा वर्ड के टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो एंटर करेगा, वो ये बटन प्रेस करेगा ब्राउजर में, ये www फलां टमकान ये एंटर करेगा, नो, इन सब का ताल्लुक किसके साथ है, यूजर इंटरफेसेस। तो ये वाले
जो आपके कंपोनेंट्स है ना वो आपने इसके अंदर नहीं डिस्कस करने। तो बस सिंपल सा क्या है कि आपने ऑपरेटर जो है वो स्टार्ट कर रहा है प्रोसेस, मैनेज आइटम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहा है। मैनेज आइटम क्या है, ये वो देखें वही वाला है ना मेरा जनरलाइज, मैंने उसको क्या बना दिया है यहाँ पे, मैं मेंटेन आइटम भी कह सकती हूँ। उस आइटम, मेंटेन आइटम या मैनेज आइटम के प्रोसेस को उसने शुरू किया है। सिस्टम डिस्प्ले करता है ऑप्शंस प्रोसीड करने के लिए। अब आपको पता है ना, इट्स अ यूज केस जो है वो क्या है, इट्स अ वन टू वन डायलॉग बिटवीन योर एक्टर एंड योर सिस्टम। ठीक है, तो आपने जो है वो क्या किया कि ऑपरेटर ने कोई रिक्वेस्ट की, सिस्टम ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया। अब ऑपरेटर की या आपके एक्टर की बारी है। अब एक्टर जो है ना वो उसमें से डिसाइड करेगा, जैसे मैं आपको कह रही हूँ स्विच स्टेटमेंट की तरह, कि डिसाइड के लिए आपके पास क्या है, ऐड आइटम, अपडेट आइटम, डिलीट आइटम फॉर एग्जांपल। तो वो क्या कर रहे हैं, आप आगे आपने जो है ना वो वेरिएंट्स बना दिए, वेरिएंट 3A अपडेट के लिए, वेरिएंट 3B डिलीट के लिए, वेरिएंट 3C। ठीक हो गया। अब ये था आपका बेसिक फ्लो। मैनेज आपका जो भी आपका समरी यूज केस है या जो आपका मैनेज और मेंटेन वाला यूज केस है, ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ कि अगर आपने उसका फुली ड्रेस फॉर्मेट लिखना है, क्योंकि पहला तरीका क्या था कि आप उसका ब्रीफ फॉर्मेट लिखें समरी यूज केसेस का, या जो हमने जनरलाइज यूज केसेस बनाए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपने चले जाना है इसके ऑल्टरनेट फ्लो के सेक्शन में। ऑल्टरनेट फ्लो के सेक्शन में अब ये जो आपने यहाँ पे बताए हैं ना कि केसेस कौन कौन से हैं, आप क्या करें कि ऐड आइटम है, तो आपने उसका आइडेंटिफायर क्या दिया था, 3A। ठीक है, ये देखें 3 था ना, तो ये 3A दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या था, 3B। तीसरा ऑप्शन क्या था, 3C। कि अगर तो वो 3A जो है वो सिलेक्ट करता है, तो वहां से देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी ट्रेसेबिलिटी, आपने फिर उन आइडेंटिफायर्स का जो है वो ध्यान रखना है कि देखें 3 था तो इसमें केस 3A, 3B, 3C, यहाँ पे हम कोई 6A 6B नहीं कर रहे, क्योंकि ये 3 से आगे जो है वो जनरेट हो रहे हैं। तो अब ये देखें वेरिएंट 3A लिखा और साथ हमने क्या लिख दिया, एड आइटम। राइट, अब ये आगे देखें 3A1, इसका क्या मतलब है कि ऐड आइटम में जो है वो पहला स्टेप क्या होगा कि ऑपरेटर स्टार्ट करता है ऐड आइटम का प्रोसेस। ऑपरेटर एंटर्स द आइटम नेम, आइटम प्राइस, आइटम डिस्क्रिप्शन, और जो जो इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, देखें कहीं पे यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा कि जी टेक्स्ट फील्ड में एंटर करना है आपने, टेक्स्ट एरिया में एंटर करना है आपने, कहीं से आइटम आपके सामने लिस्ट में है, आप वहां से सिलेक्ट कर करके ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप क्या है 3A वेरिएंट का, कि ऑपरेटर रिक्वेस्ट टू सेव द डिटेल्स। एंड 3A का फोर्थ स्टेप है, सॉरी मुझसे यहाँ पे जरा मिस्टेक हो गई है, इट्स 4। फोर्थ स्टेप क्या है कि सिस्टम सेव्स द आइटम डिटेल्स। अब यहाँ पे देखें कोई भी डेटाबेस का, क्यूरीज का, आपकी प्राइमरी की, फॉरेन की, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपके यूजर को आपके सिस्टम के ऑपरेशन से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह हम कमिंग प्लेलिस्ट में ये बातें डिस्कस करेंगे कि कभी भी जो सिस्टम ऑपरेशंस है ना, जो सिस्टम पीछे काम कर रहा है, सिस्टम पीछे जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको नहीं कैप्चर करते अपने यूज केसेस में, नॉट इन योर डायग्राम एंड नॉट इवन इन योर टेक्सचुअल फॉर्मेट। राइट, अब इसी तरह हम आगे चलेंगे, फिर क्या करेंगे, अपडेट वेरिएंट 3B। अब आप मुझे बताइए कैसे होगा, चले शाबाश, क्या होगा, 3B1 3B2, अगर इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह डिलीट आइटम का, तो ये क्या पूरा एक कॉम्पैक्ट बन जाएगा फॉर्म आपके मैनेज, यानी कि जो आपके जनरलाइज यूज केसेस हैं, यानी कि जो आपके समरी यूज केसेस हैं, उनका एक फुली ड्रेस फॉर्मेट आप समझें, एक डिटेल्ड फॉर्मेट बन जाएगा। एक ये तरीका है। एक और तरीका देखते हैं। एक और तरीका जो है वो जो किया जा सकता है पॉसिबली, कि आपने अगर फुली ड्रेस फॉर्मेट ही लिखना है, तो आप क्या करें कि ये बेसिक फ्लो में इस तरह से कैप्चर करें इसको। ठीक है, जैसे ऑपरेटर ने स्टार्ट किया मैनेज आइटम का प्रोसेस, सिस्टम ने डिस्प्ले किए हैं ऑप्शंस कि आपने क्या प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे आप जब बेसिक फ्लो में कर रहे हैं ना, तो आप इफ कंडीशंस यूज करें। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इफ ऑपरेटर सिलेक्ट्स ऐड आइटम, तो क्या करें 3.1, ऑपरेटर एंटर्स द आइटम नेम, आइटम प्राइस, आइटम डिस्क्रिप्शन। प्लीज हैव अ लुक एट दिस बुलेट्स 3.1, बिकॉज ये इस थर्ड स्टेप का फर्स्ट सब स्टेप है। ठीक है,
फिर उसके बाद गौर करें 3.2 ऑपरेटर रिक्वेस्ट टू सेव द डिटेल्स। 3 सिस्टम सेव्स द आइटम डिटेल्स। अब देखें इस आपने क्या वर्ड यूज किया, रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपने कहीं भी नहीं कहा कि जी वो कोई बटन प्रेस कर रहा है कि अब ये इंफॉर्मेशन सेव कर दो, उसने सिर्फ क्या क्या है, रिक्वेस्ट टू सेव द डिटेल्स। ठीक है, बल्कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ऑपरेटर रिक्वेस्ट सिस्टम टू सेव द डिटेल्स। हमको पता है कि रिक्वायरमेंट लिखने का क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मेंशन करने जरूरी होते हैं, और सिस्टम सेव्स द आइटम डिटेल्स। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप, इफ ऑपरेटर सिलेक्ट्स डिलीट आइटम तो क्या होगा, फिर 4.1 4.2 4.3 और इसी तरह आगे इफ ऑपरेटर सिलेक्ट्स अपडेट आइटम डिटेल्स तो फिर वो उसके आ जाएंगे। तो ये एक और तरीका है कि अगर आपने जो CRUD ऑपरेशंस के अगर आपने फुली ड्रेस फॉर्मेट्स लिखने हैं। ठीक है, एक और तरीका देखते हैं। एक और तरीका, ये मैंने एक रिसर्च आर्टिकल से लिया था। अगर आपने लिखना है फॉर एग्जांपल एक CRUD टास्क है, यानी कि ये देखें ये वही CRUD टास्क का क्या मतलब है कि ये मैनेज और मेंटेन वाला जो है वो यूज केस का सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखें कि जो आपका एक्टर है वो CRUD ऑपरेशन से क्या कराना चाह रहा है कि मॉडिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड कैंसिलेशन, उसका ये मतलब है कि अपडेट व्यू एंड डिलीट, राइट, इट्स CRUD ऑपरेशन। तो एक तरीका क्या है कि आप जो है ना जो यूज केस का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वाला एक सेक्शन होता है ना, डिस्क्रिप्शन, जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोर्ड की जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं अपने कोर्स में, उसमें मैंने आपको जो टेम्पलेट समझाया है उसमें जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो आपको पता है ना, एक छोटा ब्रीफ। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि उस डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में आपने यूज केस का ब्रीफ फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उन्होंने क्या किया है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसका फुली ड्रेस फॉर्मेट लिख दें, जैसे भी मैंने पीछे आपको जो है वो दो तरीके बताए हैं, मेथड 2 एंड मेथड 3। तो आप क्या करें कि इसके अंदर उसका जो आपने ब्रीफ फॉर्मेट बनाया है वो ब्रीफ फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में। और उसके बाद बेसिक फ्लो में आप क्या करें कि इस तरह से ये पूरे उसके फ्लोज बताते हैं कि द यूज केस, अब देखें यहाँ पे आप इसका ब्रीफ फॉर्मेट किस तरह लिखा हुआ है, द यूज केस रजिस्टर्स मॉडिफाइज और कैंसिल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ टास्क टू बी परफॉर्म्ड एज स्टेटेड इन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द टास्क डिफाइंडर, राइट। और उसके बाद जो बेसिक फ्लो है उसके अंदर आप चार जो है वो उनका जिक्र कर दें, जैसे रजिस्टर टास्क, मॉडिफाई, कैंसिल एंड व्यू। और उसके बाद बेसिक फ्लो में आपने जो है ना वो फिर बता दिया है कि रजिस्टर टास्क का क्या जो है वो पूरी सिचुएशन है, देन उसके बाद आपके मॉडिफिकेशन वाले का जो है ना आपकी क्या डिस्क्रिप्शन है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको बुलेटेड फॉर्म में, नंबर वाले फॉर्म में आप इसको जो है ना वो मेंशन करें। तो ये एक और जो था इसका मेथड था। तो इनशाला अब कमिंग जो आपके लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब आप टेक्सचुअल यूज केसेस लिखते हैं तो आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और कौन सी चीजों को आपने अवॉइड करना है और कौन सी चीजों को आपने करना है। ठीक है, तो अब टिल नेक्स्ट वीडियो, फी अमानिल्लाह, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। अस्सलाम वालेकुम।